तो भाई वॉबल इश्यूज देखो आने हैं, हवा का झोंका आता है तो बाइक ऐसे लहर जाती है और छींटे आ ही रहे हैं तो ये पूरा काला हो जाता है और इसको साफ करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी 50 का माइलेज दे रही है तो आपका 40, 42, 43 तक माइलेज गिर जाएगा। आपको जो इनिशियल पंच और टॉप एंड मिलेगा ना वो कम हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी मान लो 120 टॉप एंड मार रही है तो व्हील कवर के बाद 110 पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। तो हेलो, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो भाई देखो, मैंने व्हील कवर लगवा लिए लेकिन उसके बाद से वीडियो आना बंद हो गई क्योंकि मैं चला गया था बाहर और लगभग 2 हफ्ते का गैप, 2-2.5 हफ्ते का गैप हो चुका है। और मैंने व्हील कवर लगाने के बाद भाई रिव्यू भी नहीं दिया कि भाई बाइक में क्या क्या डिफरेंस पड़ता है, माइलेज में क्या फ़र्क पड़ता है, परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी क्या है और मतलब जो टायर में एलॉय में ये जो वेट लग जाते हैं लगभग 200, 300 ग्राम के हैं भाई। 300 ग्राम आगे, 300 ग्राम पीछे, लगभग आधा किलो के आसपास है आगे पीछे टायरों में पूरा टोटल वेट। और भाई देखो बहुत डिफरेंस पड़ता है और आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको व्हील कवर का लुक दिखा देता हूँ कि क्या लुक आता है। तो भाई ये देखो, नॉर्मल MT-15 और मेरे MT-15 में देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है रोड प्रेजेंस में। और रोड प्रेजेंस भाई इस हद तक बढ़ जाता है कि आपको मतलब गाड़ी एक अलग ही स्टैंस देगी। इकलौती गाड़ी आपकी मतलब भीड़ में खड़ी कर देगी ना तो अलग ही लगेगी। आप देख सकते हैं पूरा जो व्हील है ना, व्हील साइज़ बड़ा लगता है, भरी भरी सी लगती है। तो इसके ड्रॉबैक भाई, सबसे पहला ड्रॉबैक की बात करते हैं तो भाई सबसे पहला ड्रॉबैक ये है, जब भी आप चेन ल्यूब करवाएंगे, यहाँ से जब भी आप चेन ल्यूब करवाएंगे तो भाई देखो MT-15 और जो बाकी जो ऑरेंज एलॉयज़ और ओपन चेन वाली जो सिस्टम भाई डिज़ाइन है, जो ये सब डिज़ाइने हैं भाई, इसके ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा हैं। और व्हील कवर की बात करूँ भाई, जब आप चेन ल्यूब करवाएंगे, जब व्हील स्पिन होगा तो नॉर्मली MT-15 में पूरे यहाँ तक छींटे आ जाते हैं, पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा छींटा आ जाता है भाई। ये देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है। मैंने कल चेन ल्यूब करवाया और भाई ये पूरा रात भर में काला हो गया। अभी भी देखिए छींटे हैं और छींटे आ ही रहे हैं तो ये पूरा काला हो जाता है और इसको साफ़ करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे हो चाहे पीछे हो, आगे तो चलो चेन ल्यूब नहीं होता है लेकिन मिट्टी बैठ जाती है और अंदर एलॉय के अंदर वाला पार्ट जो है ना, ये एलॉय के अंदर वाला पार्ट भाई वो साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत मशक्क़त होती है भाई, हाथ भी नहीं घुसता है इसके अंदर। तो भाई ये देखो, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि आपको चेन ल्यूब के बाद जो चेन ल्यूब है एलॉय पे जो छिड़क जाता है पूरा, वो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं गाइस सेकंड ड्रॉबैक की। तो भाई माइलेज में देखो फ़र्क आता है। अगर आपकी गाड़ी मतलब कोई भी गाड़ी हो, अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं बिना व्हील कवर के, तो अगर आपकी गाड़ी 50 का माइलेज दे रही है तो आपका 40, 42, 43 तक माइलेज गिर जाएगा। 50 kmpl से लेके आपका माइलेज गिर 7, 8, 10 तक का माइलेज गिर जाएगा आपका। और मैंने फेस किया है तो ऑलमोस्ट मैंने पिछली बार 400 का तेल डलाया था, जिस हिसाब से मेरे गाड़ी के माइलेज के हिसाब से लगभग 220 या 230 चल जानी चाहिए थी 4 लीटर फ्यूल में, लेकिन गाड़ी चली सिर्फ 280 और 290 के बीच में ही रह गई। तो यानी माइलेज देखो बहुत गिरा है। और भाई जिनको माइलेज फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो बेझिझक इसको लगवा सकते हैं। माइलेज में इन द सेंस भाई, हाई स्पीड में भी देखो, टॉप एंड में भी प्रॉब्लम करेगी, इनिशियल में भी प्रॉब्लम करेगी। मतलब जो होता है ना पंच होता है वो देखो ड्रॉप होता है, तो जिसकी वजह से माइलेज में ड्रॉप आता है। तो अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। गाड़ी चलाते वक्त बहुत हो गए, बहुत देर से हम लोग खड़े हैं और खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। तो भाई बिना गाड़ी राइड करे, बिना बाइक राइड करे मोटो ब्लॉगिंग, कैसी मोटो ब्लॉगिंग, तो बाइक को राइड करते हैं और बाइक को चलाते चलाते आपको बताते हैं भाई अगला ड्रॉबैक क्या है व्हील कवर का। तो भाई अगला ड्रॉबैक ये है, मुंह फंबल हो रहा है, काफ़ी दिनों बाद मोटो ब्लॉगिंग आ रही है ना भाई, तो देखो आदत छूट जाती है किसी चीज़ की तो फिर प्रॉब्लम करने लगता है। तो भाई थर्ड जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है व्हील कवर का, तो भाई वॉबलिंग। देखो MT-15 नेकेड है और R15 की तरह नहीं फेरिड, जो कि हाई स्पीड में स्टेबल रहती है R15, लेकिन MT-15 थोड़ी वॉबल करती है। 130, 35, 40 तक अगर आपकी बाइक जा रही है तो वॉबल इश्यूज आते हैं। और व्हील कवर के बाद तो भाई साहब वॉबलिंग मान के चलो इंटू 4 हो जाता है। आप जो वॉबलिंग आपको 100, 120, 30 पे आएगी ना, वो वॉबलिंग आपको 80, 90, 100 पर ही दिखाई देने लगेगी।
और ये क्या हो रहा है? भाई ये ब्राइटनेस का क्या नौटंकी है, अजीब सा आ रहा है ना। रोड चमक रही है इतनी तेज, धूप इतनी तेज है ना। तो थर्ड देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है वॉबलिंग इशू। भाई हाई स्पीड में अगर आप कट मार रहे हैं या सीधे चल रहे हैं या जोर से विंड ब्लास्ट आ रहा है तो भाई वॉबल इश्यूज बहुत भयानक आते हैं। मैंने फेस किया है और मैंने अभी बीच में सिर्फ पीछे वाले टायर में व्हील कवर लगवाया था, जो कि कॉर्नरिंग में भी प्रॉब्लम कर रहा था। आगे वाले टायर मतलब बिल्कुल फ्री था, उस पर व्हील कवर नहीं लगा था। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ पीछे व्हील कवर लगवा रहे हैं ना तो आपको लीन करने में और हाई स्पीड में वॉबलिंग होगी। लीन करने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप पीछे लगवाए हैं। अगर आपने आगे पीछे दोनों लगवा रखा है तो भाई फिर अगर आप सीधी भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको वॉबल इश्यूज आएंगे, क्योंकि हवा जब चलेगी एलॉय से एयर पास नहीं होंगे और एक तरह से व्हील पूरी तरह कवर हो जाता है। तो भाई वॉबल इश्यूज देखो आने हैं, हवा का झोंका आता है तो बाइक ऐसे लहर जाती है। तो ये सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस है हाई स्पीड में और इससे आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो गाइस फोर्थ ड्रॉबैक देखो आपके सामने है। आपको जो इनिशियल पंच और टॉप एंड मिलेगा ना वो कम हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी मान लो 120 टॉप एंड मार रही है तो व्हील कवर के बाद 110 पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेट जो एलॉय पे चढ़ता है ना उसकी वजह से और जो एयर फ्लो होता है एलॉयज में टायर्स में भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। भाई एयर फ्लो में जो टायरों में जो एयर फ्लो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टॉप एंड और इनिशियल घट जाता है बहुत ज़्यादा। जिसकी वजह से देखो मैंने इस सेकंड टॉपिक पे बात किया था, सेकंड पॉइंट पे कि माइलेज गिर जाता है। तो भाई देखो माइलेज इसी वजह से गिरता है, परफॉर्मेंस में डिफरेंस पड़ेगा तो देखो माइलेज गिरेगा ही गिरेगा। ज़रा सा भी गाड़ी पे लोड आता है, अब जैसे चेन लूब है भाई, हल्की सी भी चेन सूख गई आपकी तो माइलेज फ़र्क कर जाता है। और यहाँ तो बात है भाई वेट की, आगे पीछे वाले पे जब वेट आ जाएगा तो भाई माइलेज टॉप एंड और इनिशियल में ड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई यही 3-4-5 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया व्हील कवर के ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। और बाकी एडवांटेज तो भाई यही है कि लुक आपको भर भर के मिलेगा, पूरा भर भर के आपको रोड प्रेजेंस ऐसी मिलेगी ना कि मतलब लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि मैं क्या बताऊं, मजा आ जाती है। नॉर्मल MT-15 खड़ी कर दो वाइट वाली और मेरी वाली तो भाई देखना इसके आगे वो स्टैंड ही नहीं करेगी लुक के मामले में। तो भाई देखो यही 4-5 पॉइंट थे, ड्रॉबैक्स यही हैं, इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं है। और देखो फिर से मैं बता देता हूँ, तो भाई साफ़ सफाई करने में नंबर 1 साफ़ सफाई करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर पीछे वाले में, क्योंकि चेन ल्यूब चिपक जाता है और प्लास्टिक पे चिपकने के बाद भाई वो आपको रगड़ना पड़ेगा तब जाके साफ़ होगा। और सेकंड पॉइंट भाई आपका माइलेज ड्रॉप होगा, 8, 9, 10 के आसपास माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। और थर्ड ड्रॉबैक ये है कि आपको वॉबल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा वॉबल इश्यूज़ आएंगे, जो कि भाई अगर आप बिगिनर हो तो आप बाइक में ना ही लगवाओ एलॉय व्हील। अगर आप लगवा भी रहे हैं तो ये जो हाफ एलॉय व्हील आते हैं ना हाफ जैसे, तो भाई स्टोरेज की वजह से हमारी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है भाई फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग करने का, मज़ा नहीं आता यार बिल्कुल भी। बस यही कुछ रीज़न्स हैं कि मैं मोटो ब्लॉगिंग कर नहीं रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आए होंगे। और फोर्थ पॉइंट जो भाई यही आपका टॉप एंड इनिशियल दोनों घट जाएगा, इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं है। उसके बाद तो भाई लुक्स मैटर करते हैं, जिनके लिए लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं तो भाई ये सब ड्रॉबैक्स नहीं देखते, जैसे मैं हूँ मुझे देखो माइलेज में इतना ड्रॉप हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे ना तो मेरा सिटी में डेली ट्रैवलिंग है जिसकी वजह से मुझे टॉप एंड और इनिशियल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ इनिशियल तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतने डिफरेंस एलॉय व्हील कवर लगाने के बाद जो डिफरेंस पड़ता है इनिशियल में वो नेग्लिजिबल है। आपको ड्रैग में समझ में आएगा जब आप इनिशियल थ्रॉटल खोलेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन डेली टू डेली राइडिंग में आपको नहीं समझ में आएगा इतना। ओहो हो अंकल जी का बर्फ़ गिर गया।
तो आई होप आज का ब्लॉग आपको गाइस पसंद आया होगा। ज़्यादा लंबा ब्लॉग रखेंगे नहीं, देखो ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में देता था, तो फालतू ब्लॉग्स, बेवजह के ब्लॉग्स आदत नहीं है। और मतलब देखो भाई कंटेंट रहता है तभी वीडियोस आती है। और ट्रैवलिंग देखो हो नहीं पा रही है, बहुत रीजंस है इसके पीछे कि ट्रैवलिंग क्यों नहीं हो पा रही है। ट्रैवलिंग जब होगी तो नॉन स्टॉप ब्लॉग्स आएंगे। और मेक श्योर आप चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। कानपुर का ही हूँ गाइस, प्लीज़ डू सपोर्ट। और देखो बहुत दिन बाद काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है रह रहकर वीडियोज़ आने में, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। बाकी शॉर्ट्स और रील्स आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से कह रहा हूँ। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और भाई गर्मियों में ये जो लाल वाले पेड़ वाले, मतलब पता नहीं कौन से पेड़, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन भाई बहुत ही प्यारे लगते हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।